दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन गाय को खिला देना। यह एक चीज गोवर्धन पूजा कब है, अन्नकूट पूजा का क्या महत्व है, अनुकूल पूजा क्यों जरूरी है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, और गाय को कौन सी चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो गोवर्धन के दिन गाय को खिलाने से व्यक्ति को रात और रात करोड़पति बना देती है। सब कुछ जानेंगे आज के खास वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन है कि अंत तक जरूर से देखिएगा, ताकि आपकी गरीबी, आपकी कष्ट, आपके रोग बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं। क्योंकि गोवर्धन का एक ऐसा मंत्र दिन है जिस दिन गाय को या एक चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और व्यक्ति की जन्म जन्म अंतर की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और अभी तक अपने दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा, और आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी की कृपा के लिए जय मां लक्ष्मी लिख दे और जल्दी से शेयर कर दे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और हां, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। इससे तो अच्छा कि आप वीडियो ना देखें और अंत तक जरूर से देखिएगा। एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का मद चूर करने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने वाम हाथ की कनिष्ठा अंगुली के नख पर धारण किया गया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत फलदायी और पुण्य प्रकोप की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाकर भगवान कृष्ण और गोवर्धन महाराज को अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से घर में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार दीपावली 2 दिन मनाए जाने के कारण गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लोगों में यह असमंजस है कि गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को करनी चाहिए या फिर 2 नवंबर को। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में गोवर्धन पूजा कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब रहेगा। गोवर्धन पर्वत, जो कि वृंदावन से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर है, अगर हो सके तो इस दिन भक्तों को गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहिए। नहीं तो अपने घर पर भी आप गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा गाय के गोबर से बनाकर उनका विधि विधान से पूजन करके भी घर पर ही परिक्रमा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है। शुभ मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और पूजा भी सफल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, फिर आप जानेंगे कि किस तरह से आप घर पर भी गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। इस बार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर शुक्रवार शाम 6:10 से और तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर शनिवार को रात 8:22 पर, और इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को की जाएगी। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 2 नवंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि आयुष्मान और सौभाग्य योग है, और आयुष्मान योग सुबह 11:18 तक रहेगा। बाद में सारा दिन सौभाग्य योग रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा। गोवर्धन पूजा कुछ जगह पर सुबह, कुछ जगह पर दोपहर और कुछ उस जगह पर शाम के समय की जाती है। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:34 से 8:46 के बीच में, दोपहर में 3:20 से शाम 7:50 के बीच में, 5:35 के बीच में आप गोधन पूजा कर सकते हैं, और शाम को 5:35 से 6:10 के बीच में पूजा कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं
उससे कुछ घंटे पहले आपको गोवर्धन पर्वत की आकृति बना लेनी चाहिए। गोवर्धन पूजा करने से पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, पहले उनकी पूजा अर्चना करें, फिर बाद में घर पर गाय का गोबर लेकर आएं। ध्यान रखिएगा कि गोबर पूरी तरह से शुद्ध हो, यानी गोबर में कंकड़ पत्थर ना हो और उसमें ना ही गंदी मिट्टी मिली हुई हो। गोवर्धन पर्वत की आकृति हमेशा खुले आसमान के नीचे बनाई जाती है। आप घर के मुख्य द्वार पर, घर के आंगन में, छत पर, बालकनी में भी बना सकते हैं। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की शयन की मुद्रा में, यानी लेटी मुद्रा में आकृति बनाई जाती है और गोवर्धन भगवान की नाभि की जगह पर गड्ढा किया जाता है, जिस पर मिट्टी का दीपक रखा जाता है। नाभि वाले दीपक को दूध, दही, शहद, बताशे और गंगा जल से भरा जाता है। भगवान की आकृति को फूलों से सजाया जाता है और जब भी आप आकृति बनाते हैं तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप लगातार करते रहे या फिर भजन गाते रहे। गोवर्धन पर्वत की आकृति के साथ ही आप गौ माता, ग्वाल बाल या फिर पेड़ पौधे आदि भी आकृति गोबर से बना सकते हैं। खिलों से भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। सुंदर अबीर गुलाल से भी आप गोवर्धन पर्वत को सजा सकते हैं। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत में जो सीके प्रयोग की जाती है, सरय जिन्हें कहते हैं, तो उनका उपयोग आज के दिन पूजा में किया जाता है। गोवर्धन पर्वत पर उन सीकों को गोबर में रोपकर खड़ा कर दिया जाता है। फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय आप दीप प्रज्वलित करें और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को वैद और फल अर्पित करें। कोई भी पुरुष सदस्य एक लोटे में गंगा जल लेकर दूसरा सदस्य परिक्रमा करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे चले। आगे वाला व्यक्ति लोटे से गंगा जल गिराते हुए आकृति के चारों ओर परिक्रमा करे। दूसरा व्यक्ति हाथों में खील लेकर, थोड़ी थोड़ी खील या फिर कुछ जगह पर ज्वारे लेकर भी या धान लेकर भी परिक्रमा की जाती है। 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा नंगे पैर ही करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की आरती उतारे। नाभि वाले दीपक में जो भी आपने प्रसाद नैवेद्य रखा है उसे परिवारजनों में बांटकर खुद भी ग्रहण करें। और आज के दिन खास तौर पर गायों की भी पूजा की जाती है। गायों को स्नान कराकर उनके सिंगों वाल लगाया जाता है। अगर आपके घर में गाय है तो आप गाय का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आसपास गायों का भी पूजन आप कर सकते हैं। और इस दिन घर में बने जाने वाले जो व्यंजन है, पकवान है, उसका पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकालना चाहिए। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ ही गौ माता की भी 7 बार परिक्रमा करने से धन प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है, या कोई आपकी खास मनोकामना है तो वह भी पूरी हो जाती है। गोवर्धन पूजा करने के बाद अगले दिन आप विसर्जन कर सकते हैं, जिसमें जो भी गोबर आपने पूजा में प्रयोग किया है उसे आप कपड़े की सहायता से इकट्ठा कर लें। झाड़ू आपको उस जगह पर नहीं मारनी है। पहले कपड़े की सहायता से सारा गोबर इकट्ठा करके जो भी इसमें फूल पत्ते आपने प्रयोग किए हैं, सीके हैं, उनको विसर्जित कर देना चाहिए। और जो गोबर है उसे अपने घर में पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। इसके बाद आपको उस जगह पर पानी से धोने के बाद साफ कर देना चाहिए। इस तरह से आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। अन्नकूट एक विशेष प्रकार का भोग होता है जो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत पर अर्पित किया जाता है, जिसमें इस मौसम में आने वाली लगभग सभी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जियां एक साथ पकाई जाती हैं और फिर उसका भोग भगवान को लगाया जाता है। तो आप अन्नकूट का भोग यदि चाहे तो इस दिन लगा सकते हैं और प्रसाद रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो जहां कहीं भी अनकट बट रहा हो वहां पर प्रसाद रूप में खुद भी पाने का प्रयास अवश्य करें। ध्यान रखिएगा, अगर आप कान्हा जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं गोवर्धन पूजा आपकी सफल हो, तो अन्नकूट के अगले दिन भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। खिचड़ी साधारण तरीके से आप बनाकर, जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो, उसका भोग पहले भगवान को अर्पित करें, फिर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। गोवर्धन बनाते समय गोवर्धन का मुंह पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी, उसे गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया। रक्षा के लिए आभार जताने के लिए हर साल गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाकर विधि विधान से पूजा करने लगे। तब से गोवर्धन पूजा के लिए
अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलत वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं जिनका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। इस दिन बनने वाले अन्नकूट में कई तरह की सब्जियां, कढ़ी चावल, खीर, मिठाइयां, रबड़ी, पेड़े, पुआ, मक्खन, मिश्री, पूड़ी इत्यादि व्यंजन बनाए जाते हैं। यह सभी अन्नकूट कहलाते हैं। इन सभी व्यंजनों के तैयार होने के बाद भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। एक बार आर्षि पुलस्त्य तीर्थ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें गोवर्धन पर्वत दिखा जो विचित्र फूलों और झरनों वाला था। आर्षि को बहुत अच्छा लगा। आर्षि ने गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर उठाकर काशी ले जाने का निश्चय किया।
रास्ते में ब्रज आने पर गोवर्धन को लगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा यहां आकर लीलाएं करेंगे। गोवर्धन को लगा कि वह यहीं रुक जाएं, इसलिए वह अर्शी के हाथों में और भारी हो गया। अर्शी को विश्राम करने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए उन्होंने गोवर्धन को ब्रज में ही रख दिया। कुछ देर बाद अर्शी ने गोवर्धन को वापस उठाने की कोशिश की, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि वह वहां से नहीं जाएगा। अर्शी ने क्रोधित होकर गोवर्धन को श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूरा नहीं होने दिया। इस श्राप के बाद से गोवर्धन पर्वत हर दिन तिल तिल करके धरती में समा रहा है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को ये चीजें खिलाई जा सकती हैं: गुड़ और चावल, रोटी, खिचड़ी। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की सेवा करने के साथ साथ इन कामों को भी किया जाता है। गायों और बैलों को स्नान कराना, उन्हें रंग लगाना, उनके गले में नई रस्सी डालना, उन्हें सजाना, उनकी पूजा करना, भगवान गिरिराज की प्रतिमा बनाना। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से आप अपनी भाग्य को चमक सकती है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।